अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अल्लाह ताला पसंद करता है कि जब तुम में से कोई शख्स कोई काम करे तो खुश उसलूबी और महारत से करे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आप किस जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के तमाम पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ सिंगल एगन। इन क्वेश्चन में कुछ फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे, ये मैंने लिख के रखे हुए, मैं आपको पहले इसको डिस्कस करता हूँ। हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, वो आपके पास होगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। फिर साइन का फार्मूला माइनस में भी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। यही चीज़ जब कॉस में आती है तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा हिंट आपको दिया हुआ है, एस फॉर साइन थीटा, एस फॉर सेम। तो आप ये समझ लें कि जैसे आपके पास साइन में पहले प्लस आता है तो जब हम फार्मूला को ओपन करेंगे तो वो प्लस ई आएगा, सी फॉर कॉस और सी फॉर चेंज। तो यहाँ से आप यूँ समझ लें कि कॉस में आपके पास जब प्लस आएगा तो जब उसको फार्मूलाज को हम ओपन करेंगे तो ये आपके पास माइनस आएगा। तो आप देख सकते हैं अगर हम इस फार्मूला की तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास कुछ फॉर्म यूँ लिखी हुई है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो यानी कि हमारे पास ये फार्मूला है। मैं इसको क्लोज करने की फॉर्म में लिखता हूँ, मैं इसको साइड पे लिख भी देता हूँ। हमारे पास होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो आपके पास होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको क्लोज करके फॉर्म में लिखूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा, साइन अल्फ़ा की जगह आपके पास यूँ समझ लेंगे आपके पास 37 डिग्री होगा और बीटा की जगह आपके पास 22 डिग्री होगा। तो अगर हम इसको प्लस करके लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 59 डिग्री और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड फार्मूला में मैंने आपको बताया है कि कॉस को आप यूँ समझ लें कि ये चेंज है। अगर आपके पास कॉस थीटा होगा तो इसका मतलब है उसका सिंबल आपके पास चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस है तो ये आपके पास माइनस आ जाएगा। इसमें हम ये फार्मूला लगाएंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। जब इसको हम क्लोज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो कॉस में ये प्लस था तो ये आपके पास जब साइन चेंज होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा कॉस 30 डिग्री और ये आपका आंसर है। थर्ड पार्ट में अब सेम कंसेप्ट है, अब आपके पास ये माइनस है तो अब हम इसको जब क्लोज करेंगे तो ये आपके पास प्लस की फॉर्म बन जाएगा, आ जाएगा कॉस 90 डिग्री यानी कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो बस आप इसको ऐड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 19 प्लस 5, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस 24 डिग्री और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट के पास साइन का फार्मूला है। साइन में मैंने आपको पहले बताया था कि साइन में साइन का साइन चेंज नहीं होता। तो अगर मैं इसको क्लोज करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा की जगह आपके पास 40 डिग्री और बीटा की जगह आपके पास आ जाएगा 15 डिग्री। तो यानी जब हम इसको हम क्लोज करके लिखेंगे तो 14 में से 15 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 15 डिग्री और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक समझा देता हूँ। अगर हमारे पास क्वेश्चन यही टेन के फार्मूलाज आएंगे तो आपके पास जो टेन थीटा होता है वो आपके पास होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो साइन में आपके पास मैंने आपको बताया है ये सेम है और कॉस में उसका साइन आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर मैं यही चीज़ लिखता हूँ टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो बेसिकली टेन अल्फ़ा को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँगा तो ऊपर आपके पास साइन हो जाएगा। साइन में मैंने आपको कहा था कि वो सेम रहेगा, तो इसका मतलब है ये आपके पास आ जाएगा टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा और नीचे क्योंकि आपके पास कॉस होता है तो कॉस में इसका सिंबल चेंज हो जाएगा 1 माइनस, ये आपके पास हो जाएगा टेन अल्फ़ा टेन बीटा। सेम कंसेप्ट हमारे पास अगर ये फार्मूला यूँ हो टेन अल्फ़ा माइनस बीटा तो आप यूँ समझ लें कि ऊपर साइन होता है तो ऊपर इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा टेन अल्फ़ा टेन बीटा 1 प्लस टेन अल्फ़ा
tan बीटा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में हमने इन फार्मूलाज को यूज़ करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 5, तो आप यूँ समझिए ये आपके पास लिखा हुआ है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो जब हम इसको क्लोज करके लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा tan अल्फ़ा की जगह आपके पास आ जाएगा 20 डिग्री और बीटा की जगह आ जाएगा 32 डिग्री। अगर आप इसको प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा tan 52 डिग्री और ये आपका आंसर है पार्ट नंबर 6। फार्मूला आपके पास ये टाइप बन गई है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो इसको हम क्लोज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा tan अल्फ़ा की जगह आ जाएगा 35 और बीटा की जगह आपके पास आ जाएगा 12। तो बस अगर आप इसको माइनस करेंगे 35 में से 12 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा tan 23 और ये आपका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ से पाई को ख़त्म करता हूँ, यहाँ जाएगा साइन 180 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको अगर आप कैंसिल करेंगे यहाँ आपके पास आ जाएगा साइन 15 डिग्री। और अगर मैं इस साइन 15 को ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन 45 माइनस 30 डिग्री। तो अब आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला। ये चीज़ आपके पास आ गई। तो अगर मैं इसको फार्मूला की फॉर्म खोल दूँ तो ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। साइन है तो सेम रहेगा, कोई साइन में चेंजिंग नहीं आएगी। फिर कॉस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट आपको और भी दे दूँ। हमारे पास कुछ वैल्यूज़ डायरेक्ट टेबल से फाइंड आउट हो सकती हैं, ये मैंने निकाल के रखी हुई हैं। मैं आपको इसकी वैल्यू को बनाना सिखा देता हूँ। हम एक साइन का टेबल को बनाना सीखेंगे, बाकी वैल्यूज़ आप खुद ही फाइंड आउट कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास साइन थीटा है तो इसको हम यूँ लिखते हैं 0 1 2 3 4। फिर सबके साथ 4 को डिवाइड करें और फिर सब के ऊपर आप अंडर रूट डाल दें और फिर अगर आपके पास मैं इसको एंगल की फॉर्म में लिखूंगा तो आप यूँ समझ लें साइन थीटा ये आपके पास 0 हो जाएगा, ये आपके पास 30, ये 45, ये आपके पास 60 और ये आपके पास 90 हो जाएगा। जब आप 0 से 4 को डिवाइड करेंगे, सारे को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0। 1/4 का जब आप अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। इसको अगर आप काटेंगे तो ये 1/2, तो यानी ये आपके पास आ जाएगा 1/√2। ये आपके पास आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 और ये कैंसिल होकर ये 1 आ जाएगा। तो साइन की ये वैल्यू यहाँ से बनानी है और जब हम इसी वैल्यू को कॉज में लिखेंगे तो ये सारी वैल्यू उल्टा के लिख देंगे। यानी 90 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये यहाँ पर और ये लास्ट पे आ जाएगी। और अगर हमने tan निकालना होगा तो साइन डिवाइडेड बाय कॉज करेंगे तो ये tan निकल आ जाएगा। आपके पास आजकल मॉडर्न कंप्यूटर में ये सारी वैल्यू डायरेक्ट भी निकल सकती हैं। और अगर आपके पास ऐसा कैलकुलेटर है तो जिसमें पॉइंट्स में आंसर आता है, तो अगर आपके पास 0.5 आए तो इसका मतलब आपके पास 1/2 है। अगर आपके पास 0.707 होगा तो ये 1/√2 हो जाएगा। 0.866 होगा तो ये √3/2। मोस्टली कुछ कैलकुलेटर में आप एग्जैक्ट वैल्यू आती हैं और ज़्यादातर कैलकुलेटर में पॉइंट्स भी इस्तेमाल होता है। तो मैं दोनों तरीके से आपको वैल्यू समझा चुका हूँ कि ये वैल्यू आपने याद कैसे करनी है। तो अब 1 बाय 1 हम वैल्यू को पुट करते हैं। साइन 45 की वैल्यू आपके पास आ गई है 1/√2 और cos 30 की वैल्यू आ गई √3 डिवाइडेड बाय 2। फिर आपके पास आ जाएगा cos 45 की वैल्यू आ गई 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा √3 2 माइनस ये भी आ जाएगा 1 2 एलसीएम आपके पास सेम आ गया 2 तो ये आपके पास आ जाएगा √3 माइनस 1। अब क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में मोस्टली हमारे पास अंडर रूट का कंसेप्ट नहीं होता, तो अगर मैं इस अंडर रूट को ख़त्म करूँगा तो मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा √3 माइनस 1 और नीचे आपके पास ये वाला अंडर रूट यानी ये आ जाएगा 2 √2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इससे कट जाएगा। इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम अंडर रूट है, ये आ जाएगा √6 और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा √2 और 2 2 4
4 اور یہ آپ کا آنسر ہے. تو چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی جانب. کوشچن آپ کے پاس tan 75 ہے. 75 کی ڈائریکٹ ویلیو ہم نے فائنڈ آؤٹ نہیں کی تو اگر ہم اس کو ایسے لکھ لیں 45 پلس 30. اب اس کو ہم فارمولا کی فارم کھول دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا. وہ آپ کے پاس یوں تھا tan الفا پلس tan بیٹا 1 مائنس tan الفا اور tan بیٹا. اب ویلیوز کو لکھ لیں آپ ڈائریکٹ. ویلیو آپ کے پاس ڈائریکٹ ہے. آپ کے پاس جو tan 45 ہوتا ہے وہ آپ کے پاس 1 ہوتا ہے تو یعنی یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 پلس tan 30. tan 30 آپ کے پاس آ جائے گا 1 اوور انڈر روٹ 3 1 مائنس 1 انٹو 1 اوور انڈر روٹ 3. تو یہ آپ کے پاس اگر یہاں پہ میں انڈر روٹ 3 کو ایلسیم لوں گا تو یہ ادھر ملٹیپلائی ہو جائے گا. یہ آ جائے گا انڈر روٹ 3 پلس 1. یہاں پہ بھی اس کو ملٹیپلائی کروں گا یہ آ جائے گا انڈر روٹ 3 مائنس 1 ڈیوائیڈڈ بائی انڈر روٹ آف 3. یہ والے انڈر روٹ 3 تو آپس میں کینسل ہو جائیں گے. یہاں پہ یہ آپ کے پاس آ جائے گا انڈر روٹ 3 پلس 1 اور انڈر روٹ 3 مائنس 1. تو اس کی ریشنلائز کر لیں. یہ آپ کے پاس آ جائے گا انڈر روٹ 3 مائنس ہے تو پلس 1 انڈر روٹ 3 پلس 1. تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس آپ آ جائے گا انڈر روٹ 3 پلس 1 کا ہول اسکیئر اور نیچے آپ کے پاس آ گیا a مائنس بی اے پلس بی. تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا a کا اسکوئر مائنس b کا اسکوئر. اس کو سالو کر دیں. یہ آپ کے پاس آ جائے گا a کا اسکوئر پلس 2 a b پلس b کا اسکوئر ڈیوائیڈڈ بائی میں اس کو کینسل کر دوں گا 3 مائنس 1. تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 3 پلس 2 انڈر روٹ 3 پلس 1 ڈیوائیڈڈ بائی 3 میں سے 1 نکالوں گا 2 3 پلس 1 4 پلس 2 انڈر روٹ 3 ڈیوائیڈڈ بائی 2. یہاں سے 2 کامن کر لیں آ جائے گا 2 پلس انڈر روٹ 3 ڈیوائیڈڈ بائی 2. یہ 2 اس 2 سے کینسل ہو جائے گا اور یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 پلس انڈر روٹ 3. یہ ہمارا آنسر ہے. تو چلتے ہیں نیکسٹ پارٹ کی جانب. تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 105 کا بھی ڈائریکٹ آنسر ہم نے نہیں لکھا ہوا تو اگر میں اس کو ایسے لکھ لوں 60 پلس 45 تو اس کا فارمولا جب ہم کھولیں گے یہ آ جائے گا tan الفا پلس tan بیٹا 1 مائنس tan الفا اور tan بیٹا. بس اب 1 بائی 1 ہم ویلیو کو پٹ کرتے جائیں گے. آپ کے پاس جو tan 60 ہوتا ہے tan 60 ہمارے پاس انڈر روٹ 3 ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا انڈر روٹ 3 پلس tan 45 1. پھر یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 مائنس tan 60 آ جائے گا انڈر روٹ 3 انٹو 1. تو اس کو میں اگر پراپر فارمیٹ میں لکھ دوں یہ آ جائے گا 1 پلس انڈر روٹ 3 اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا 1 مائنس انڈر روٹ 3. تو بس ہم یہاں سے اس کی انیشلائزیشن کریں گے ریشنلائزیشن کریں گے. مائنس ہے تو یہ آ جائے گا 1 پلس انڈر روٹ 3 1 پلس انڈر روٹ 3. اوپر آپ کے پاس آ جائے گا 1 پلس انڈر روٹ 3 کا اسکوئر 1 کا اسکوئر مائنس انڈر روٹ 3 کا اسکوئر. تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا a کا اسکوئر پلس 2 a b پلس b کا اسکوئر ڈیوائیڈڈ بائی 1 کا اسکوئر 1 اور یہ اسکوئر اس سے کینسل ہو جائے گا 3 آ جائے گا. پھر 1 کا اسکوئر 1 پلس 2 انڈر روٹ 3 پلس یہ اس کے ساتھ کینسل ہو کے یہ آپ کے پاس آ جائے گا 3. 3 میں سے 1 نکالیں گے مائنس 2 3 اور 1 4 پلس 2 انڈر روٹ 3 اوور مائنس 2. یہاں سے اگر آپ 2 کامن کر لیں تو یہ آ جائے گا 2 پلس انڈر روٹ 3 اوور مائنس 2. یہ 2 اس 2 سے کینسل ہو جائے گا آ جائے گا مائنس 2 پلس انڈر روٹ 3. بس مائنس کا سائن اوپر کر دیں آ جائے گا مائنس 2 مائنس انڈر روٹ 3. یہ آپ کا آنسر ہے. تو چلتے ہیں نیکسٹ پارٹ کی جانب. 4 تو آپ کے پاس آ جائے گا tan 5 پائی کی جگہ 180 ڈیوائیڈڈ بائی 12. تو اس کو پہلے ملٹیپلائی کر لیں 5 ملٹیپلائی بائی 180 ڈیوائیڈڈ بائی 12. تو یہ آپ کے پاس آ رہا ہے tan 75. تو 75 کی ایگزیکٹ ویلیو ہمارے پاس نہیں ہے تو اگر ہم اس کو یوں لکھ لیتے ہیں tan 45 پلس 30. بس اب فارمولا کھول دیتے ہیں ہم. تو فارمولا آپ کے پاس یوں آ جائے گا
tan alpha plus tan beta 1 minus tan alpha tan बीटा। tan 45 आपके पास आ जाएगा 1 प्लस tan आपके पास आ जाएगा 1/√3, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1/√3, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1/√3, 1 माइनस 1/√3। इसको ऑलरेडी मैंने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था और इसका आपके पास डायरेक्ट आंसर आता है 2 प्लस √3। ये मैं पहले सेम क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 5 cos 15, तो ये आपके पास आ जाएगा cos 45 माइनस 30। तो फार्मूला खोल दें, ये आपके पास होता है cos अल्फ़ा cos बीटा, cos है 3 फॉर चेंज तो फ़ौरन साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आपके पास cos अल्फ़ा cos बीटा, फिर आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। बस अब 1 बाय 1 करके हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। ये आपके पास आ रहा है cos 45 आपके पास होता है 1/√2 और cos 30 आपके पास होता है √3 डिवाइडेड बाय 2। फिर साइन 45 सेम होता है 1/√2 और साइन 30 आपके पास होता है 1/2। तो ये आपके पास आ जाएगा √3 2/2 प्लस 1/2 एलसीएम सेम है तो ये आ जाएगा 2/2 √3 प्लस 1। तो इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम इसकी यहाँ पे अंडर रूट को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, √2 तो ये आपके पास आ जाएगा √2 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √2 का स्क्वायर। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा और साथ इस पे, तो ये आपके पास आ जाएगा √6 प्लस √2 और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा साइन 7 पाई की जगह आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 12। तो अगर आप इसको सिंपल करेंगे ये आपके पास आ जाएगा साइन 105। फिर 105 को अगर हम फार्मूला की फॉर्म बनाएंगे तो ये आ जाएगा साइन 60 प्लस 45। साइन का फार्मूला खोल दें तो वो आपके पास होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पे इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दें। साइन 60 आपके पास होता है √3 डिवाइडेड बाय 2 और cos 45 आपके पास होता है 1/√2। फिर cos 60 आपके पास आ जाएगा 1/2 और साइन 45 आपके पास होता है 1/√2। तो ये आपके पास हो जाएगा √3 2/2 प्लस 1/2। ये वही सेम स्टेप है जो भी हमने इसको पहले से सॉल्व किया था, बस इसका डायरेक्ट आंसर उठा के लिख लें √6 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 4। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 3 इफ साइन u is equal to 3/5 and sin v is equal to 4/5 and u and v are between 0 and π/2, evaluate each of the following। हमारे पास कुछ केसेस हैं, उस केसेस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझा दूं कि यहाँ से आप लोगों ने पहले अंदाज़ा लगाना है कि अगर आपके पास एंगल 0 से लेकर 90 तक है तो ये मैंने लिख दी है ऑल पॉजिटिव, यानी इस क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो सारी पॉजिटिव हैं। इसको याद रखने की आसान ट्रिक यूँ याद रख लें, A/S/T/C। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होता है। ये मैंने लिख भी दिया है कि साइन ग्रेटर देन 0 एंड कोसेकेंट ग्रेटर देन 0, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है और बाकी सारी वैल्यू ये जो लेस देन 0 लिखा हुआ है इसका मुराद ये कि ये नेगेटिव वैल्यू है। थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास ऐसा होता है टेन थीटा या इसका रेसिप्रोकल, वो अगर आपके पास 180 से 270 तक जाएंगे तो वो पॉजिटिव होंगी और बाकी चार वैल्यू नेगेटिव होंगी। और अगर हम
270 से 360 के दरमियान में जाते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल यानी कि सेकंड थीटा ग्रेटर देन 0 होंगे और बाकी सारी वैल्यू लेस देन 0 होंगी। तो इस क्वेश्चन में आपके पास मेंशन है कि जो u और v हैं वो 0 और 90 के दरमियान में लाई करते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होंगी आपके पास पॉजिटिव होंगी। तो अब 1 बाय 1 हम सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें ये दिया गया है साइन u इक्वल टू 3/5। अगर साइन u से पहले मेरे पास एक कंसेप्ट और भी है। हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास अगर साइन है, अगर मैं कॉस की वैल्यू बनाऊंगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों पे अंडर रूट अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरीका कार से अगर मैंने कॉस थीटा की जगह अगर हमने साइन थीटा फाइंड आउट करना होगा तो वो डायरेक्ट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम दो वैल्यूज़ को डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अब आपके पास ये साइन u है, अगर हम मैं इसके से कॉस u को फाइंड आउट करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर u। वैल्यू पुट कर दें 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपके पास आ जाएगा 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16/25 और इसका अंडर रूट हटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा cos u प्लस माइनस 4/5। गिवन दैट u and v lie in 0 and π/2। तो इससे हम माइनस का साइन हटा देंगे क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे a फॉर ऑल यानी सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। तो हमारे पास जो आ जाएगा cos u आपके पास आ जाएगा 4/5। जैसे हमने साइन u से cos u निकाला है इसी तरीकाकार से हम साइन v से cos v निकालेंगे। तो cos v भी आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर v, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन v की वैल्यू आपके पास है 4/5 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट अंडर रूट अप्लाई कर लें, इसको इतने कैलकुलेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमें। 1 माइनस ये आपके पास आ जाएगा 4/5 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/5 यानी ये आपके पास आ जाएगा cos v प्लस माइनस 3/5। तो ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं कि ये पहले क्वाड्रेंट में है तो माइनस का साइन हम इग्नोर कर देंगे, ये आ जाएगा cos v इज इक्वल टू 3/5। तो ये चार वैल्यू अब हम इस्तेमाल करेंगे, ये और दो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी तो ये वैल्यू हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की जानिब। हमने फाइंड आउट करनी है cos u प्लस cos v। cos में मैंने आपको ट्रिक ये बताई थी c फॉर चेंज, तो cos अपना साइन फ़ौरन चेंज करता है। ये आपके पास आ जाएगा cos u cos v प्लस है तो माइनस साइन u और साइन v। वैल्यू पुट करते हैं, cos u की वैल्यू है 4/5 और cos v की वैल्यू है 3/5 माइनस साइन u आपके पास है 3/5 और साइन v आपके पास है 4/5। तो ये सेम वैल्यू है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और आपके पास जो पहला आंसर है वो तो आ चुका है 0। तो सेकंड पार्ट कुछ वैल्यू u भी इस्तेमाल होंगी। अगर हमने tan u निकालना हो तो ये आ जाएगा साइन u डिवाइडेड बाय cos u। साइन u की वैल्यू आपके पास है 3/5 और cos u की वैल्यू है 4/5। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3/4। इसी तरीकाकार से अगर हम निकालेंगे tan v वो आ जाएगा साइन v अवर cos v। साइन v की वैल्यू आपके पास है 4/5, cos v की वैल्यू है 3/5। ये नीचे वाला 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/3। तो इस तरीकाकार से हमारे पास जो tan u आ गया वो आपके पास आ जाएगा 3/4 और जो आपके पास tan v है वो आपके पास आ जाएगा 4/3। तो अब हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको पुट करते हैं। सेकंड वैल्यू आपके पास है tan
u माइनस v, इसका फार्मूला खोल दें, ये आ जाएगा tan u माइनस tan v 1 प्लस tan u और tan v। वैल्यू पुट करते हैं आप 1 बाय 1। तो tan u आपके पास आ जाएगा 3/4 माइनस tan v 4/3। फिर ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस tan u 3/4 और 4/3। इसको हम एक ही बार कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 3/4 माइनस 4/3, तो ये आपके पास आ गया -7 डिवाइडेड बाई 12 और यहाँ पे भी इसको हम डायरेक्ट करेंगे 1 प्लस 4 3 12 12/10, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। ये आ जाएगा 1 प्लस 12/12, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 12 और 1 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -7/12 और 2 जिसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दें। -7 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 2/1 है तो 1/2, ये आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 24 और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, साइन u माइनस साइन v। तो साइन में मैंने आपको पहले बताया कि साइन एज फार सेम, इसका साइन चेंज नहीं होगा। यह आ जाएगा साइन u cos v माइनस cos u साइन v। 1 बाय 1 हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। साइन u आपके पास आ जाएगा 3/5 और cos v भी आपके पास है 3/5, ये आपके पास है 4/5 और 4/5, तो ये आपके पास आ जाएगा 9/25 माइनस 16/25। एलसीएम सेम है तो ये आ जाएगा 9 माइनस 16, तो ये आपके पास आ जाएगा -7/25, ये आंसर है। तो फोर्थ पार्ट, cos u माइनस cos v, सी फॉर चेंज, तो ये आपके पास आ जाएगा cos u cos v माइनस है तो प्लस साइन u साइन v। अब आप 1 बाय 1 वैल्यू पुट कर दें। आपके पास cos u की वैल्यू है 4/5, cos v 3/5, फिर आपके पास आ जाएगा प्लस साइन u 3/5 साइन v 4/5, तो यह आ जाएगा 4 3 12/25 प्लस 12/25, सेम एलसीएम है तो यह आ जाएगा 12 प्लस 12, तो यह आ जाएगा 24/25, ये आपका आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन 4 की जानिब। 4, इफ साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू -4/5 एंड cos बीटा इज इक्वल टू -12/13, और हमें गिवन है कि अल्फ़ा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में है और बीटा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले तो हमने साइन अल्फ़ा से cos अल्फ़ा निकालना है, यानी आपके पास अगर हमारे पास साइन अल्फ़ा है तो अगर हम cos अल्फ़ा निकालेंगे तो ये मैं बता चुका हूँ, ये आपके पास होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू है -4/5 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर में ये प्लस हो जाएगा 16/25। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा √1 माइनस 16/25, तो ये आपके पास आ जाएगा ±3/5। अब आपने वो कंसेप्ट ज़हन में रखना है जो मैंने अभी आपको समझाया था। आपके पास एक कंसेप्ट था A, S, T और C, तो हमें ये गिवन था अल्फ़ा इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड में मैंने आपको ये बताया था कि tan हो या इसका रेसिप्रोकल हो तो वो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है अगर मैं cos अल्फ़ा की वैल्यू लिखूँगा तो cos अल्फ़ा मेरे पास आ जाएगा -3/5, क्योंकि हमने कहा था कि A फॉर ऑल, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास tan पॉजिटिव होता है, जो cos होता है वो आपके पास माइनस में होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे cos माइनस में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, जैसे आपके पास cos बीटा है तो अगर हम cos बीटा से sin बीटा निकालूंगा तो यही आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, वैल्यू पुट कर दें 1 माइनस
cos बीटा की वैल्यू आपके पास है -12/13 का स्क्वायर। तो इसको पूरा अंडर रूट की फॉर्म में पहले सॉल्व कर लें। आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर में ऑलरेडी ये प्लस हो जाएगा, 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, और अगर आप इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5/13 साइन बीटा इज इक्वल टू +-5/13। बीटा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में था, बीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड में ऑलरेडी हमारे पास साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब मेरे पास जो साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 5/13। तो अब हमने बस ये वैल्यू को इस्तेमाल करना है। 2 वैल्यू हमें पहले से गिवन है और 2 वैल्यू भी हमने निकाली है, इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इसका फार्मूला आप खोलेंगे, आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। वैल्यू पुट कर दें। साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है -4/5, कॉस बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कॉस बीटा आपके पास आ गया -12/13, फिर कॉस अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा -3/5, और फिर साइन बीटा आपके पास आ जाएगा 5/13। तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो एलसीएम आपके पास सेम आ गया 48 + 15, तो ये आ जाएगा 63/65। ये पहला आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है। और कॉस है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस है तो माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा -3/5, कॉस बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -12/13, फिर साइन अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा -4/5, और साइन बीटा आपके पास आ जाएगा 5/13। माइनस माइनस प्लस, 36/65 माइनस माइनस प्लस 20/65। 65 एलसीएम आ गया, 36 + 20 ये आपके पास आ गया 56/65। तो चलते हैं थर्ड पार्ट। आपके पास आ गया है tan अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अगर हम इसको साइन बाय कॉस की फॉर्म में लिख दें, क्योंकि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, यह आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अवर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास था 53/65, और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा 56/65। ये 65 इस 65 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 53/56, और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं 5। इफ़ tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/4 एंड सीकेंट बीटा इज इक्वल टू 13/5, और हमें ये गिवन है कि अल्फ़ा बीटा आपके पास नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे एक ट्रिक थी हमारे पास ASTC। तो देखें tan अल्फ़ा आपके पास 3/4 है, tan या तो तीसरे में प्लस होता है या पहले में, तो हमें गिवन है ये पहले में नहीं है, तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो सीकेंट बीटा को अगर मैं चेंज कर दूंगा, ये आपके पास आ जाएगा कॉस बीटा, ये आ जाएगा 5/13। तो हम कह सकते हैं बीटा आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारे पास एक फार्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये अंडर रूट डाल देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 + tan की जगह आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 3/4, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/4। तो सीकेंट अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा ±5/4। हमने पहले कहा था कि अल्फ़ा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो अगर मैं इस सीकेंट अल्फ़ा को थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये माइनस होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सीकेंट अल्फ़ा है वो आपके पास आ चुका है -5/4। इस सीकेंट से मैं अगर इसको कॉस अल्फ़ा में चेंज करता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा -5/4 है, तो ये आ जाएगा
5. تو cos الفا سے اب ہم سائن الفا نکالیں گے. تو ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے سائن الفا از اکول ٹو 1 مائنس کاس اسکوئر الفا. یہ آ جائے گا 1 مائنس 4/5 کا اسکوئر. تو بس اس کو پٹ کریں, یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 مائنس 4/5 کا اسکوئر. تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 3/5, یعنی کہ سائن الفا پلس مائنس 3/5. الفا آپ کے پاس تھرڈ کوارٹرنٹ میں اور تھرڈ کوارٹرنٹ میں یہ مائنس ہوگا. تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا سائن الفا از اکول ٹو -3/5. یہ ویلیو آگے ہم استعمال کریں گے. کاز الفا اور سائن الفا نکال لیا ہے. اب ہم نیکسٹ 2 ویلیو نکالتے ہیں. ایک ویلیو گیون ہے کہ سیکنڈ بیٹا ہمارے پاس ہوتی ہے 13/5. تو اس سیکنڈ کو اگر میں کاز بیٹا میں چینج کروں گا تو میرے پاس یہ آ جائے گا 5/13. اس سائن بیٹا سے میں اب کاز بیٹا فائنڈ آؤٹ کروں گا. کاز بیٹا ہے تو سائن بیٹا فائنڈ آؤٹ کروں گا. وہ آ جائے گا 1 مائنس کاز اسکوئر بیٹا. ویلیو پٹ کر دیں, 1 مائنس کاز اسکوئر بیٹا کی جگہ آ جائے گا 5/13 کا اسکوئر. اس کو بھی سالو کریں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 مائنس 5/13 کا اسکوئر. تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 12/13, یعنی کہ سائن بیٹا از اکول ٹو پلس مائنس 12/13. تو بیٹا آپ کے پاس فورتھ کوارٹرنٹ میں اور فورتھ کوارٹرنٹ میں آپ کے پاس سائن مائنس ہوگا. یہ آ جائے گا سائن بیٹا اکول ٹو -12/13 بیکاز بیٹا آر ان فورتھ کوارٹرنٹ. تو ہم نے چاروں ویلیو فائنڈ آؤٹ کر لی ہیں. اب 1 بائی 1 ہم کو فارمولات میں پٹ کرتے ہیں. پہلی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے سائن الفا پلس بیٹا. سائن ہے تو سائن چینج نہیں ہوگا. یہ آ جائے گا سائن الفا کاز بیٹا پلس کاز الفا سائن بیٹا. ویلیو پٹ کریں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا -3/5 کاز بیٹا 5/13 پلس کاز الفا آ جائے گا -4/5 اور سائن بیٹا آپ کے پاس آ جائے گا -12/13 پلس مائنس 5 3 دار 15/13 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں گے 65 مائنس مائنس پلس. تو یہ آ جائے گا 48/65. ایل سی ایم سیم ہے 65 مائنس 15 پلس 48 میں سے 15 نکالیں گے تو یہ آ جائے گا 33/65. سیکنڈ پارٹ تو سائن چینج ہو جائے گا. یہ آ جائے گا کاز الفا کاز بیٹا مائنس سائن الفا سائن بیٹا. ویلیو پٹ کر دیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا -4/5 کاز بیٹا 5/13 مائنس سائن الفا -3/5 اور سائن بیٹا آپ کے پاس آ جائے گا -12/13. تو یہ آ جائے گا -20/65 مائنس مائنس پلس پلس مائنس -36/65. ایل سی ایم سیم ہے 65 -20 اور -36. یہ آ جائے گا -56/65. یہ سیکنڈ پارٹ. تو تھرڈ پارٹ آپ کے پاس ہے tan الفا بائی بیٹا. تو اس کو ہم یوں لکھ دیتے ہیں کہ tan الفا پلس بیٹا یہ آ جائے گا سائن الفا پلس بیٹا اور کاز الفا پلس بیٹا. سر ہم نے پہلے فائنڈ آؤٹ کیے میں سائن الفا آپ کے پاس آ جائے گا 33/65 اور کاز آپ کے پاس آ گیا -56/65. یہ 65 اس 65 سے کینسل ہو جائے گا. تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا -33/56. تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہماری ایکسرسائز 10.1 کوسچن نمبر 1 سے لے کر کوسچن نمبر 5 تک تمام پارٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ڈسکرپشن میں اس پورے چیپٹر کی ایکسرسائزز کے لنک ڈال دوں گا. اگر آپ کو کسی بھی جگہ مسئلہ ہو تو آپ آسانی سے جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. آخر میں ایک چھوٹا سا میسج پوئٹری کی فارم میں. آئینہ پھیلا رہا ہے خود فریبی کا یہ مرض, ہر کسی سے کہہ رہا ہے آپ سا کوئی نہیں. تو پیارے بچوں اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.